सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उन सभी की बातें करेंगे। सो जस्ट रीड। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स। मीन्स क्या है? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स। और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। इसका मतलब ही यही है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। हालांकि जो हम पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं वो पॉलन मदर सेल में मियोसिस के बाद में हमें हो पाता है, लेकिन हमें बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है कैसे बन पाएंगे, तो हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बेसिकली हमारे पास में एंड्रोसियम जो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, एंड्रोसियम बहुत सारे स्टेमेन से मिलकर बना रहता है। पता है, इतना क्लियर है। अगर हम एक स्टेमेन की बात करें तो एक स्टेमन के पास में क्या रहेगा, आपको पता है कि एंथर होता है और दूसरा पार्ट फिलामेंट रहता है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, एक एंथर है जिसको हिंदी में परागकोश भी बोल देते हैं। तो ये बाइलोब्ड रहता है, ये तो आपको पता रहा होगा। तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। और इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो एक और चीज ध्यान रखना, ये बीच में जो है ये है आपका कनेक्टिव। कनेक्टिव यहाँ पर स्ट्रक्चर और प्रेजेंट रहती है, क्योंकि ये वर्क आगे जाके हमें यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना है, तो इसीलिए आपको ये पता रहना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है। ठीक है। तो जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, जब हम इसका एंथर का, इस लोब का क्या करते हैं, टीएस करते हैं, तो टीएस के टाइम पर हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है ना, उसका डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो वो कुछ स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देती है। ओवल शेप दिखाई देगी, मीन्स अंडाकार शेप में। ट्राई करेंगे डायग्राम थोड़ा सही बने। तो इसमें दिखाई क्या देता है, जो फर्स्ट लेयर है ना आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ठीक है। और यहां पर जो लेयर दिखाई देती हैं वो होती हैं, इनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है। तो जब हम इसका ट्रांसोसेक्शन कर रहे होते हैं इस एंथर का, ठीक है, एंथर की बात कर रहे हैं, एंथर का हमने टीएस करा है। तो एंथर का जब टीएस किया हमने, तो हमें पता चला कि इसमें एपिडर्मिस है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप है, बहुत बहुत बड़ा ग्रुप प्रेजेंट रहता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। मींस होमोजीनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहती हैं। अच्छा, इस एपिडर्मिस के नीचे एक हाइपोडर्मल लेयर भी होती है जो मोटी होकर काफी ज्यादा डेंस हो जाती है। उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी ज्यादा डेंस हो जाता है और उसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, मींस डेवलपिंग स्टेज में रहता है। तो वो जो सेल होती है ना वो डिफरेंशिएट हो जाती है, और डिफरेंशिएट होते ही वो क्या कर लेती है, वो एक और नई सेल बना लेती है जिसको हम बोलते हैं, ये डायग्राम आप सीखते जाना क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है हमें जो थोड़ी सी नॉलेज जो होनी चाहिए, थोड़ी सी एडवांस होनी चाहिए, ना कि इतना कि किससे क्या चीज बनी। तो ये हमारे पास में एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस है। तो जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस लेयर थी, ये जो थोड़ा जब मोटी हो जाती है, मोटी के टाइम पर इसका जो साइटोप्लाज्म होता है काफी ज्यादा डेंस हो जाता है। न्यूक्लियस कैसा हो जाता है आपका? बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, मीन्स ज्यादा डेवलपिंग स्टेज में आ जाता है। तब ये डिफरेंशिएशन चलता है। तो उसके नीचे एक सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं आर्की स्पोरियल शेल। इसको क्या बोलते हैं हम? आर्की स्पोरियल शेल। आर्की स्पोरियल शेल, ध्यान रखना। अच्छा, इस आर्की स्पोरियल सेल के साथ में भी एक
एक और वो बनता है जिसे हम बोलते हैं प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। तो प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड भी यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, ये प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड जो है आगे जाके क्या करता है वो अभी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे स्ट्रक्चर बनेगी तब बताएंगे। सो तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आर की स्पोरियल सेल बन गई है। अब क्या रहता है, हमने यहाँ तक बता दिया आपको, ये डिफरेंशियल सेल्स हैं, यहाँ पर आर की स्पोरियल सेल का फॉर्मेशन हो गया है। इस डायग्राम के साथ में आपको ये भी स्ट्रक्चर देखना जिससे कि आपको कंप्लीटली एक ही बार में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद हो जाए, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इस आर्की स्पोरियल सेल में, ये वाली सेल में क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। देखो डिवीजन कितने होते हैं आपके, टू टाइप्स के रहते हैं, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल। अब पेरिक्लाइनली डिवीजन कैसे रहेगा वो भी बता देते हैं, क्योंकि आप भूल गए होंगे। ध्यान रखना, जब भी कोई सेल ऐसे है, मान लीजिए ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, इन सेल को बिल्कुल ऐसे डिवीजन ने टू लेयर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेल को टू लेयर्स में डिवाइड कर देना, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन रहता है। ध्यान रखना, पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या करेगा, सेल को टू लेयर्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, लेयरी डिवीजन जो रहता है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन रहता है। वहीं क्या रहता है, एंटीक्लाइनल डिवीजन जो क्या करता है कि मान लीजिए ये सेल है और सेल को ही टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, वन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो सेल को टू पार्ट में डिवाइड कर देना, ये कौन काम करता है, एंटीक्लाइनल। और वहीं पेरिक्लाइनर लेयरी डिवीजन करता है, मींस लेयर को डिवाइड करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना चाहिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट जब पेरिक्लाइनल डिवीजन रहता है तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। हर एक टर्म में आपकी जो स्ट्रक्चर है इसकी एंथर की वो बदलती जाएगी। तो वो कुछ ऐसी होती है। ये तो आपका क्या है, आपकी एपिडर्मिस है। ये आपकी एपिडर्मिस लेयर है, तो एपिडर्मिस लिख लेना, एपिडर्मिस लेयर है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो आर्कीस्पोरियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुए, तो उस डिवीजन में पहली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है यहाँ पर और यहाँ पर, और इसके नीचे भी एक लेयर बनी। तो ये दो लेयर में बन जाती है। जो पहली लेयर है ना, बाकी हम लिख नहीं रहे हैं, बाकी स्ट्रक्चर आप बना लेना। तो ये वाली जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी प्राइमरी पैराइटल प्राइमरी पैराइटल सेल। ठीक है, और इसके नीचे वाली जो सेल है ये वाली, इसको हम बोलते हैं क्या, ध्यान रखना यहां लिख देते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी स्पोरोजीनस प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, ध्यान रखना, ये आर्किस्पोरियल में क्या हुआ है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ है, जो टू पार्ट्स में हुआ है। क्या पेरी दो पार्ट में बट गई है, ये कौन सी है, प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब क्या होता है, फर्दर प्राइमरी पैराइटल सेल में डिवीजन रहते हैं। अब होता क्या है कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ना, ये खुद को लगभग 3 से 5 वॉल्स में डिवाइड कर लेती है, लगभग 3 से 5 इसकी भित्तियां बन जाती हैं। और इस भित्तियों में पहली जो वॉल होती है वो कुछ ज्यादा मोटी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम, जो फाइब्रस लेयर है होती है। एंडोथीसियम कैसी कौन सी लेयर होती है, जो फाइब्रस लेयर होती है। इसके बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, एंडोथीसियम के नीचे वाला पार्ट होता है आपका मिडिल लेयर्स में डिवाइड रहता है, उसके नीचे बनती है टेपिटम लेयर। ठीक है, जो न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, किसको करने के लिए, पॉलन ग्रेन्स को देने के लिए। ठीक है, तो हमने तीनों लेयर की बात कर ली यहां तक। ये पूरा पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ और एंडोथीसियम बना, मिडिल लेयर बना, टेपिटम बना। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी ये सीख लीजिए। ठीक है, देखो अब ये यहां पर आ रहा है, हम कैसे बना रहे हैं इसको, देखो हुआ क्या है कि ये जो है ना, आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये कुछ ऐसे बनता है और ये 4 पालियों में बट जाता है।
ठीक है, 4 पालियों में यहाँ पर ये टेट्राड जैसा बन जाता है, क्योंकि इसमें डिवीजन होते रहते हैं। तो पहली वाली लेयर तो ध्यान रखना एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है। अब ध्यान रखना यहां पर ये जो पॉइंट बन रहा है ना, इसको बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम बोल रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोल रहे हैं हम क्या, कंडक्टिंग स्ट्रैंड। तो कंडक्टिंग स्ट्रैंड कौन सा है, ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड यही वाला है जो प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड बना था शुरू में। तो प्रोकैम्बियल जो स्ट्रैंड है उससे कंडक्टिंग स्ट्रैंड बना है, जिसको हम वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। ये कहां प्रेजेंट रहता है, अभी हमने पिछली बार अभी डिस्कस करा था, कहां पर, एंथर के टाइम पर। ये जो आपका कनेक्टिव है ना, कनेक्टिव के बिल्कुल बीच में ये प्रेजेंट रहता है, कनेक्टिव के बिल्कुल मध्य में ये जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये डेवलप्ड फॉर्मिंग यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये स्ट्रक्चर आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, अगर इस पार्ट को थोड़ा सा जूम करें और देखें कि इसमें क्या क्या फॉर्म हुआ है, तो अब बताते हैं। देखो मान लीजिए ये आपकी स्ट्रक्चर रहेगी, ये तो आपकी क्या है पता होगा, ये तो क्या है, एपिडर्मिस लेयर है। तो इसको तो ध्यान रखना, ये तो हमारी कौन सी है, एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस। अब ध्यान रखना इसके नीचे, जो नीचे लेयर होने वाली है, यहां पर जो लेयर होने वाली है एपिडर्मिस के नीचे, ये कैसी लेयर है, ये फाइब्रस लेयर है। तो इसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। स्ट्रक्चर जरूर याद रखनी है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। अब इसके नीचे जैसे ही हम आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर रहे हैं, कहने का मतलब ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बिल्कुल सिलेंडर फॉर्म में, सिलेंडर तरीके से, सिलेंडर फॉर्म में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं बच्चे मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं, ये मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। और इसके बिल्कुल नीचे, इसके बिल्कुल नीचे जब हम यहाँ पर आ जाते हैं बिल्कुल सेंटर में, तो सेंटर में प्रेजेंट रहती हैं आपकी टेपिटम सेल्स। तो यहाँ पर टेपिटम लेयर प्रेजेंट रहती है, कौन सी, टेपिटम, समझ में आया। और अंदर आपके प्रेजेंट रहते हैं कौन से, आपके यहाँ पर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर था कि कैसे ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दिया, एंडोथीसियम बना, मिडिल लेयर बनती है एपिडर्मिस, ये आपको पता ही है टेपिटम। हालांकि मिडिल लेयर और टेपिटम लेयर ये न्यूट्रिशन पॉलन ग्रेन्स को करते करते ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको हेल्प करते करते ये डिस्ट्रॉय हो जाती है बाद में, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, एक और मेन टर्म बता रहे हैं इसमें, जब एंथर का डेहिसेंट हो रहा होता है, तो जहां पर डेहिसेंट पॉइंट होता है तो वहां से लेयर हट जाती है, जहां से लेयर हट रही होती है उसको हम बोलते हैं स्टोमियम। मेन पार्ट है स्टोमियम, ठीक है। जैसे यहां से देखो डेहिसेंट हुआ, तो ये वाला पार्ट क्या बोला जाएगा, स्टोमियम, ये वाला पार्ट स्टोमियम बोला जाएगा। तो इसको भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब बात कर रहे हैं, हमने पैराटल, प्राइमरी पैराटल सेल का डिवीजन देख लिया, एंडोथीसियम बन गया, मिडिल लेयर बनी टेपिटम, इसके साथ में ही जो हम दूसरी लेयर थी उसको तो भूल आए, उसका भी डिवीजन साथ में हो रहा है। मींस हम बात कर रहे थे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, इसका भी डिवीजन हो रहा था। ये क्या बना लेती है, आगे जाके बहुत सारी पॉलन मदर सेल बना लेती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल इसको बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बहुत सारी बनती है वहां पर, जो एक साथ एक दूसरे से जुड़ी रहती है, लेकिन आगे जाके वो सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इसके बाद में जो फंक्शनल पॉलन मदर सेल होती है, वो क्या करती है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, सिंपल डिवीजन रहता है, और उसके बाद में ये फर्दर 4 पॉलन ग्रेन्स में बदल जाती है, हमें 4 पॉलन ग्रेन मिल जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है,
ये आगे डिवीजन रहता है। ध्यान रखना जो पॉलन मदर सेल है वो कहां पर प्रेजेंट रहेगी, स्पोरोजिनियस सेल है ये सेंटर की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या रहते हैं, डिवीजन होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो 2n फॉर्म में रहती है। ध्यान रखना ये माइक्रोस्पोर मदर सेल किसमें रहेगी, डिप्लॉइड स्टेज में। और हमें तो पॉलन ग्रेन में चाहिए, पॉलन हेप्लॉइड स्टेज में एन फॉर्म चाहिए। तो इसमें मियोसिस रहता है और मियोसिस के बाद में जो पॉलन ग्रेन है वो टेट्राड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, ऐसे फॉर्म में मिलते हैं। ध्यान रखना ये है आपका, ये है। तो हमारे पास में चार जो आपके वो हैं, चार आपके कौन मिल जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स मिल जाते हैं, मींस टेट्राड फॉर्म में मिलते हैं। और ध्यान रखना यही टेट्राड लगभग 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टेट्राड होते हैं बता देते हैं, चलो थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला टेट्राड होता है ये वाला टेट्राड, इस टेट्राड को बोलते हैं। इसके बीच में भी एक और पीछे क्या है, इसके पीछे भी एक न्यूक्लियस लगा रहेगा, तो इसको भी बोलते हैं क्या, ये एक और लोब इसके पीछे कहने का मतलब है। तो इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टाइप का एक टेट्रा रहता है ये। नेक्स्ट होता है आपका जिसमें आपको चारों लोग एक ही बार में दिखाई देंगे बिल्कुल अलग से, इसमें चारों दिखाई दे रहे हैं, एक और इसके पीछे रहेगा। इसको बोलते हैं आइसो बाइलेट्रल, आइसो बाइलेट्रल। इसके बाद में होता है आपका इसको बोलते हैं डिक्सेट, डिक्सेट टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राड बोल दीजिए, डिक्सेट टेट्राड। और आपका फोर्थ होता है टी शेप्ड, जिसको हम बोलते हैं टी शेप्ड। ये आपको टी शेप्ड दिखाई दे रहा है। तो टी शेप्ड टेट्राड होता है, ये कहां पर प्रेजेंट रहता है, एरिस्टोलूशिया एलिगेंस नाम के प्लांट में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में होता है लीनियर टेट्राड, ये आपका लीनियर टेट्राड है। ध्यान रखना ये पांचों प्रकार के जो टेट्राड हमने बताए हैं, ये पांचों प्रकार के कौन कौन से, एक तो कौन सा टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेट्रल, और ये आपका कौन सा डिक्सेट, और चौथा है आपका टी शेप्ड, और पांचवा है लीनियर। ये पांचों प्रकार के जो टेट्राड हैं ये प्रेजेंट रहते हैं एरिस्टोलूशिया एलिगेंस नाम के प्लांट में, ठीक है। और दूसरी बात, कभी कभी क्या रहता है, जो हमने पॉलन ग्रेन्स प्राप्त कर लिए, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं कभी कभी एक एक पास में इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे कि पॉलिनियम एक स्ट्रक्चर रहती है जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में प्रेजेंट रहती है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जिसे हिंदी में बोलते हैं मदार का पेड़ जो होता है, ठीक है, ये एपोसाइनेसी का मेंबर है। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आपकी स्ट्रक्चर थी, कैसे हमने पॉलन ग्रेन्स को हमने, है ना, डिटेक्ट किया, कैसे हमें मिल पाए, कैसे हमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे हमें पॉलन ग्रेन्स मिले, ठीक है। पूरी स्ट्रक्चर आई थिंक इसके थ्रू आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो काफी नहीं था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर भी वही है, मेगास्पोर मतलब यहाँ पर, वहां पर पॉलन का फॉर्मेशन था, यहाँ पर ओव्यूल का फॉर्मेशन, मींस फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे रहेगा यहाँ पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा। गाइनोसियम के पास में भी क्या रहते हैं, बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट रहते हैं। तो हो सकता है जो कार्पल प्रेजेंट हो वो मोनोकार्पल हो, एक ही कार्पल हो, या फिर मल्टी कार्पल हो। तो थोड़ी सी बात करेंगे, मोनोकार्पलरी वाले प्लांट रहते हैं जिसमें एक ही कार्पल प्रेजेंट हो। कार्पल और पिस्टल तो समझ रहे हैं ना। तो कार्पल जिसमें आपके जो आते हैं कुछ प्लांट हैं जैसे जिसमें मोनोकार्पलरी, पूछा जा सकता है कि मोनोकार्पलरी प्लांट बताइए। तो वीट, पैडी, मैंगो, पीच। वीट का बॉटनिकल नेम पता होगा, टेटिकम एस्टिवम, ठीक है। पैडी आपको पता होगा, ओरिजिन सैटिवा से रिलेटेड है। मैंगो मेंजीफेरा इंडिका है। पीच का बॉटनिकल नेम होता है प्रणस डोमेस्टिका, पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बॉटनिकल नेम नहीं याद है तो फिर फायदा क्या बॉटनी पढ़ने का। मल्टी कार्पेलरी कौन कौन से रहते हैं, ये भी आपके आगे जाके 2 टाइप्स के रहते हैं, एपोकार्पस और सिंकार्पस। इनको समझ लो। एपोकार्पस, जब पहले तो मल्टी कार्पेलरी समझ लो, मतलब बहुत सारी कार्पल का एक साथ में इकट्ठा होना। तो जब भी 2 कार्पल या फिर पिस्टल एक साथ में इकट्ठा हो जाए तो उसे बोल देना एपोकार्पस। वो दोनों कार्पल क्या हो सकती हैं, सिमिलर भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी। सिंक कार्पस क्या रहता है कि वो दोनों ही कार्पल डिफ्यूज हो जाए, एक दूसरे से फ्यूज पोजीशन में मिले, तो उसको बोलेंगे हम सिंक कार्पस, ठीक है। इनके प्लांट के नेम ध्यान रखना, वाटरमेलन, पपाया, टोमेटो, एप्पल एंड ब्रिंजल। अब देखो इनके बॉटनिकल नेम, इसको बोलते हैं पपाया, कैरी का पपाया इसका बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है।
कैरीकेसी का आई थिंक मेंबर है ये, ठीक है, सर्च कर लेना। वाटरमेलन ये तो आपको पता है ना, सिट्रुला वुल्गेरिस होता है आई थिंक, तो ये उसी का है, किसका, जिसमें आपका ये जो आते हैं आपके सिट्रस फैमिली जो है उससे ही रिलेटेड है सब। टोमेटो क्या है, टोमेटो लाइकोपेरसिसम एस्कुलेंटम का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एप्पल जो है, एप्पल पायरस मेलस रहता है, ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजिना रहता है। तो देखो बॉटनिकल नेम याद रखना बहुत जरूरी है। हमने तो जब अपने टाइम पर काफी ज्यादा याद करे थे, अप्रोक्स जितने बॉटनी के थे बॉटनिकल नेम सभी याद करे थे, लगभग 300-400, ठीक है। अब तुम कैसे याद कर सकते हो, इट इज डिपेंड ऑन यू, ओके। तो देखो हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे थे, तो मेगास्पोरोजेनेसिस में ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होने वाला है। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी पैराइटल सेल बनेगी और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बनेगी, ठीक है। पैराइटल सेल आगे जाके बना लेगी क्या, दो सेल्स को बनाएगी, गैमोपेटेली और आके पॉलीपेटेली, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। गैमोपेटेली जो पुरानी होती है, पॉलीपेटेली मतलब न्यू सेल्स जो बनती है, ठीक है। लेकिन हम उनके बारे में नहीं बात कर रहे, हम बात करेंगे स्पोरोजीनियस सेल के बारे में, जो आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, जो 2n फॉर्म में रहती है, ठीक है। और छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं, कार्पल के पास में ये स्टिग्मा रहता है, स्टाइल रहता है, और नीचे आपके प्लेसेंटेशन में ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। तो हमने एक ओव्यूल ले लिया है और इस ओव्यूल में क्या है, आपका मेगास्पोर मदर सेल है। तो ये क्या है, ये आपको पता रहेगा, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। नीचे वाले को आपको पता है, ये चलाजा एंड बोलते हैं, क्या है ये, चलाजा एंड, ठीक है। ये फ्यूनिकल रहता है, क्या है ये, फ्यूनिकल है। और फ्यूनिकल और प्लेसेंटेशन, ओव्यूल जिस प्लेसेंटा से जुड़ा है और फ्यूनिकल जहां से जुड़ा है, इसको बोलते हैं हम हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। देखो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड है। और देखो ये इंटेग्यूमेंट्स है, एक इनर इंटेग्यूमेंट होता है, बाहर वाला आउटर इंटेग्यूमेंट। तो जो ये ओव्यूल है, इसके पार्ट में भी ये बाहर का जो एरिया है, इसका भी जो साइटोप्लाज्म है काफी ज्यादा डेंस हो जाता है, और जो न्यूक्लियस है वो भी कैसा होता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, डेवलप्ड फॉर्म में रहता है। तो यहां से जो मेगास्पोर मदर सेल है, जिससे क्या बनने वाला है, मेगास्पोर बनने वाले हैं। तो ये मेगास्पोर मदर सेल किस फॉर्म में रहेगी, 2n में, 2n फॉर्म डिप्लॉयड फॉर्म में रहेगी। इसकी डिप्लॉयडी लेवल क्या है, 2n। तो बाय द डिवीजन के बाद में क्या रहेगा, ये डिप्लॉयडी लेवल में आ जाएगी, मतलब दो पार्ट में बट जाएगी, n। और मियोसिस के द्वारा ये 4 मेगास्पोर सेल बना लेगी, मींस 4 मेगास्पोर टेट्राड बनाएगी। और उसमें 3 जो मेगास्पोर है वो डीजनरेट हो जाएंगे, और 1 आपका क्या रहेगा, जनरेट रहेगा, ठीक है, जो फंक्शनल रहेगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी आपकी मेगास्पोर स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड, है ना। आई थिंक यू कैन गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो।